से कोई जानवर प्रेग्नेंट हो सकता है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई बार ऐसे रिसर्च पब्लिश होते रहते हैं कि फला इंसान ने नहीं बकरी के साथ जबरदस्ती की, तो देखिए कैसा बच्चा पैदा हुआ, ब्ला 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 टाइप। तो हमने भी सोचा कि एक सवाल इस पर भी हो जाए कि क्या मानव स्पर्म से कोई जानवर प्रेग्नेंट हो सकता है। वैसे फिल्मों की बात करें तो आपको क्रिश मूवी का वो विलेन याद है? शरीर तो इंसान का था लेकिन हरकतें छिपकलियों वाली। दूर से ही लंबी सी जीभ निकालकर किसी का भी शिकार कर लेता था। लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि इंसानी स्पर्म से किसी जानवर को प्रेग्नेंट कर दिया जाए? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, धरती पर पैदा होने वाले हर जीव का अपना एक अलग डीएनए होता है। ये डीएनए ही तय करता है कि इंसान, जानवर या कोई दूसरा जीव डेवलप होने के बाद कैसा दिखेगा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस ने आज तरक्की के झंडे बहुत ऊंचाई तक बुलंद कर दिए हैं। कई बार म्यूटेशन के जरिए कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स बनाने की भी बातें सामने आई हैं। लेकिन जब बात इंसान के स्पर्म से जानवरों को प्रेग्नेंट करने की हो तो मामला थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। हालांकि इस बात से तो साइंस भी इनकार नहीं कर सकता कि इंसानों का स्पर्म जानवरों के स्पर्म से बहुत ही अलग होता है। दोनों के सेट ऑफ डीएनए यानी कि क्रोमोसोम्स भी काफी अलग होते हैं। यही क्रोमोसोम्स और डीएनए तय करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान और एक मुंह होता है। वहीं दूसरी तरफ एक मुर्गी में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो तय करता है कि उसके 2 बहुत पतले से पैर, 2 पंख, एक चोंच और ढेर सारे फेदर्स यानी कि पंख होंगे। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देने की कोशिश की जाए तो समझिए कि जैसे हमने एक लैपटॉप का मैनुअल लिया और एक फ्रिज का मैनुअल लिया और दोनों के इंस्ट्रक्शन को पढ़कर एक नई मशीन बना डाली, तो क्या यह मशीन एक ऐसा लैपटॉप होगा जिसमें पानी ठंडा किया जा सके? नहीं ना, यह होगी पागलपंथी। वैसे ही जो हम इंसानों के स्पर्म को किसी जानवर में डालने के बाद हासिल करेंगे वो सिर्फ कूड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब जरा दे दीजिए हमको। आपने अपनी महबूबा यानी कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट तो दिया ही होगा, क्यों? इसमें पूछने जैसा क्या है? अरे दिया ही होगा भाई, नहीं दोगे तो महबूबा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। अरे मजाक कर रहा था यार। हम इंसानों में अपने नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट देने का रिवाज बहुत पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेल स्पाइडर भी अपने फीमेल स्पाइडर डार्लिंग्स को गिफ्ट देते हैं? क्यों? चौंक गए ना? ऐसा क्यों, वो हम बताते हैं। दरअसल मेल स्पाइडर्स मीटिंग के लिए अक्सर बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं, लेकिन होता यह है कि मीटिंग के बाद फीमेल स्पाइडर्स मेल स्पाइडर्स को अपना निवाला बना लेती हैं, उन्हें खा जाती हैं। मतलब पहले मीटिंग, उसके बाद डकार। तभी तो अपनी दर्दनाक मौत से बचने के लिए मेल स्पाइडर्स फीमेल स्पाइडर्स को पहले तो गिफ्ट देकर लुभाते हैं, फिर धीरे से अपना काम करके मौके से तुरंत स्टंट हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? सांप भी मर जाए और लाठी भी गायब हो जाए। समझ रहे हो? हाँ, गजब की तरकीब निकाली है इन मेल स्पाइडर्स ने। अब आप सोच रहे होंगे कि उस गिफ्ट में आखिर होता क्या है, तो बता दें आपको कि दरअसल कुछ कीड़े, उनकी हड्डियां, कूड़े और एक पत्ते को ये मेल स्पाइडर अपने जाले में गिफ्ट रैप करके फीमेल स्पाइडर को दे देते हैं। दिस इज फॉर यू माय डार्लिंग। और उसके बाद ढिसकियां उसके बाद तुरंत वहां से गायब। समझ रहे ना? और जब तक फीमेल स्पाइडर उसे अनरैप करती है तब तक निकल लेते हैं ये लोग। समझ रहे हो आप? इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं अपनी मौत को ये मेल स्पाइडर्स मकड़े। मतलब ये ठरकपन की हद ही हो गई ना। मतलब प्रेम चोपड़ा भी शर्मा जाए, काम निपटाया, गिफ्ट रैप दी और कल्टी, क्योंकि अगर नहीं किया तो जो मादा है वो तो खाई जाएगी ना। समझ रहे? भगना तो पड़ेगा। खैर, वैसे अगर किसी इंसान को किसी कबूतर से प्यार हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला थे, जिनके भीतर कबूतरों को लेकर एक अजीब सी दीवानगी थी। टेस्ला हमेशा अपने घर या होटल के कमरे की खिड़की खुली रखते थे, जहां से रोज एक सफेद कबूतर उनके घर में दाखिल हो जाता था। वो रोज उसे दाना खिलाते, लेकिन एक रात वो कबूतर उनके कमरे में दाखिल हुआ और उड़ते उड़ते उन्हें यह बता गया कि अब उसका अंत नजदीक है, वो मरने वाला है। आपको बता दें कि उन्हें किस्म की बीमारी थी। वो जिस किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते थे, यानी जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने सफेद रंग वाले अपने दोस्त कबूतर को खो दिया और तब उन्होंने कहा, मैं उस सफेद कबूतर से प्यार करता था जैसा एक आदमी एक औरत से प्यार करता है, और वो मुझसे